राना कैसर साहब कहिएगा, पीटीआई अब क्या चाह रही है, मतलब इसके पीछे क्या मकासद हैं, ऐसी क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं और ज़रूरत पेश आई है कि चीफ जस्टिस के पास ही चले गए और शिकायत लगा दी हैं? पहली बात तो ये है कि आज की जो मुलाकात है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। एक बड़ी खुशाइंद बात है कि देखिए, अगर आपके कोई कंसर्न हैं तो आपको कंसर्न क्वार्टर्स जो है वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र बताना चाहिए, और अगर कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए, उनके सामने रखना चाहिए। तो आज बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो एक्चुअली जो इस वक्त केसेस हैं पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के हवाले से और वकला को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं और मुलाकातों के हवाले से, तो वो एक नुक्ता नज़र उन्होंने आज अपना रखना था, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अदालती निज़ाम को हेड करते हैं पाकिस्तान में, तो उनके नॉलेज में हो कि पीटीआई के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं, उनकी लीडरशिप के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं। और आज जो मुलाकात है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इट इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा होना चाहिए। अब जब कल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले थे पीटीआई का एक डेलीगेशन, तो ये देखिए राब्ते जो होते हैं यही सोल्यूशन होता है मुश्किलात को और मामलात को मामला फहमी के साथ हल करने के लिए। और आज अगर एक ये मुलाकात हो गई है, इसके बाद जो एक एलानिया हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आए कि इस मुलाकात में जो कंसर्न्स थे, जो बातें हुई हैं वो क्या है। लेकिन अभी हमारे सामने जो कुछ है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपने लेकिन राना कैसर साहब केसेस तो चल रहे हैं जो ये अपनी रिहाई की बात करते हैं, अपने रहनुमाओं की या अपने लोगों की, वो भी केसेस चल रहे हैं, कानून पर अमल दरामद तो हो रहा है, और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिलती या अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, तो मुलाकातें भी हो रही हैं और अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन फिर भी अब क्या फॉरम नहीं मिल रहा पीटीआई को कोई एग्जैक्ट के कहाँ बात करनी है, तो शायद इसलिए ये शिकायत लगाई जा रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो फोरम होता है वो तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बाद फिर वो मीडिया से बात करते हैं। यही दो ऐसे फोरम्स होते हैं जहां पे बात की जाती है। लेकिन आप देखें कि पीटीआई ने आज जो अपना नुक्ता नजर मीडिया के सामने भी रखा आफ्टर दिस मीटिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने नाम लिए हैं अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं इमरान खान के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से, कि उनके मुलाकातें जो एज पर जेल मैनुअल है और हुकूमत की जो एक गारंटी थी उसके बावजूद नहीं कराई जा रही। तो अब दिस मैटर हैज टू बी लुक्ड इनटू। और चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से क्या नुक्ता नजर उनका है, वो क्या इकदाम करते हैं, तो ये तो अब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है कि क्या इनके जो कंसर्न्स हैं पीटीआई के वो वाकई जेन्युइन हैं या सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, तो ये देखना है। लेकिन पीटीआई तो थ्रू आउट इस बात पे अड़ी हुई है कि उनके बानी चेयरमैन के साथ जो वकला की मीटिंग्स होती हैं उसमें तअत्तुल का शिकार हो जाता है और उनकी फैमिली और दीगर जो वकला हैं उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जाती। तो ये तो कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढके छुपे नहीं है, ये तो डे वन से वो यही बात कर रहे हैं और उनका ये मामला आगे हल करवाने के लिए एक इस प्लेटफॉर्म को यूज किया आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरी बात जो देखिए माम सबसे बड़ी ये है ओपन ट्रायल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये जो ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, इसके हवाले से ना मीडिया में कोई बात आती है और ना ही जो है पार्टी के कारकुनान को पता चलता है कि ट्रायल क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, किस तरह का आर्गूमेंट हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये एक ट्रायल जो है इसको ओपन किया जाए ताकि मीडिया भी वहाँ पे मौजूद हो, लोगों को पता चले कि ट्रायल क्या हो रहा है। तो ये देखें बहुत सारे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें एक दो बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि क्या उनको कोई फोरम नहीं मिल रहा, तो फोरम तो मौजूद है। देखिए आए दिन उनका नुक्ता नजर मीडिया में भी आ रहा है और राना कैसर साहब कह लेते फॉरम मौजूद है, लेकिन पीटीआई को समझ नहीं आ रहा या यू टर्न लेना चाह रही है कि पीटीआई खुद कशमकश का शिकार है इस वक्त, कि उसको खुद डिसीजन नहीं ले पा रही क्योंकि मुज़ाकरात के दौर चले वो नाकाम हो गए। फिर हमने देखा कि एहतजाज की कॉल भी दी गई, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी गई, लेकिन सारी मिस कॉल्स ही हुई हैं। तो क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की, पीटीआई अब क्या चाह रही है, उसके पास ऑप्शन क्या, और इस मुलाकात के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या दोबारा से मुज़ाकरात की राहें हमवार हो सकती हैं? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट भी उसने किया और उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो पूरी कौम के हमारे सबके सामने हैं कि उससे उसका नतीजा क्या निकला
اور کس طریقے سے ریاست نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا اور اس کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر بات آپ پروٹیسٹ کے ذریعے حل نہیں کر سکتے, سڑکوں پہ آ کے حل نہیں کر سکتے. ہاں اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اپنی شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے, پاور شو کرنی ہوتی ہے, آپ اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں اپنی سڑک کے اوپر, وہ یعنی اپنا ایک حجم بڑھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن معاملات جو ہے وہ ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل مسائل ہوتے ہیں ان کا واحد حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ڈائلاگ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب دونوں اطراف سے یہ رضامندی ہو کے بیٹھ کر بات کرنی ہے. تو دیکھیے وہ جو جس طرف آپ نے حوالہ دیا کہ ان کے مذاکرات کے جو ادوار ہوئے ہیں, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2 ادوار ہوئے اس کے بعد بالکل فل سٹاپ لگ گیا ہے. دیکھیے یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں آج بھی. دیکھیں اگر ہم کہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو ڈائلاگ ملاقات کی ہے, آپشن تو رہتی ہے. بہت شکریہ رانا یہ بھی کیسر صاحب ڈائلاگ سینئر کا تجزیہ کار تسلسل ہے. ہمارے ساتھ موجود